लो। बोले बाबा हमारे पास पात्र तो है लेकिन वो पात्र गंदा है। अरे गंदा है तो उसे साफ कर कर लाइए भैया। रस की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, पात्र को स्वच्छ करने की व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है। जाइए 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 जाइए। तो वो भी बेचारे वापिस लौट गए। तीसरे आए, बोले लीजिए रस लीजिए। बोले बाबा हमारे पास पात्र तो है लेकिन वो पात्र फूटा हुआ है, उसमें छेद है। अब भैया फूटा हुआ है तो उसे ठीक करवाइए, औरों को आने दीजिए, जाइए जाइए। उन्हें भी निष्कासित कर दिया। पांचवें व्यक्ति आए, लीजिए रस लीजिए। बोले बाबा हमारे पास पात्र तो था लेकिन वो पात्र चोरी हो गया, किसी ने हमारे पात्र को चुरा लिया। बाबा ने कहा बोले भैया अब चोरी हो गया तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए, हमारे पास क्यों आए। और इस प्रकार से सबको पात्र के अभाव में विदा कर दिया। तो देखिए कैसा परम सौभाग्य है कि वह रसो वै सह। वेद की श्रुति कहती है कि वो रस स्वरूप है और वो रस पुंज नंद बाबा के आंगन में प्रकट हुआ है, लेकिन पात्र के अभाव में रस से वो वंचित रह गए। तो इसी प्रकार हम भी इस भागवत कथा सुधा को पान करने के लिए, भागवत के रस को पीने के लिए आ गए, लेकिन हमारे पास अगर पात्र का अभाव है तो हम खाली हाथ ही लौट जाएंगे। हमारी भी स्थिति उन ब्रजवासियों जैसी ही है। हमें भी भगवान ने एक सुंदर पात्र दिया है जिसका नाम है मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन के द्वारा ही मोक्ष है और मन के द्वारा ही बंधन है। तो जिस मन रूपी पात्र में हमें भगवान के रस को पीना चाहिए था, हमने उस मन रूपी पात्र में विषयों के कोलतारों को भर लिया है, वासनाओं के कोलतारों को भर लिया है। जिस पात्र में हमें गोविंद को बिठाना चाहिए था, उस पात्र में हमने विषयों को बिठा लिया है। तो विषयों को बिठाने के कारण हमारा यह मन रूपी पात्र दूषित हो गया है, अपवित्र हो गया है। और माताएं भली भांति जानती हैं कि गंदे पात्र में अगर दूध डाला जाए, कितना भी वह सुगंधित दूध हो, कितना भी वह महाराज परिष्कृत दूध हो, कितना भी कपिला गऊ का दूध हो, श्यामा गऊ का दूध हो, लेकिन गंदे पात्र में दूध नहीं ठहर सकता। इसी प्रकार पात्र अगर हमारा अपवित्र है तो कृष्ण रस नहीं ठहर सकता। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने उस पात्र को स्वच्छ करो। यह भागवत पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, साहित्य नहीं है, रचना नहीं है। यह भागवत साक्षात भगवान है। और एक ब्रजवासी होने के नाते कहते हैं कि भगवान से भी कुछ ज्यादा है। यह भागवत वो करने में समर्थ है जो भगवान भी नहीं कर सकते। अभी हम भगवान से कहें, बोले भगवान जरा आप हमें अपनी गोवर्धन लीला तो दिखाई दो, हम आपकी वो गिरिराज लीला देखना चाहते हैं। दिव्य रूप से आप अपनी नखमणि पर गिरिराज को धारण कीजिए, संपूर्ण ब्रजवासी उस गिरिराज की तलहटी में हो, आपकी मुखारविंद का वह आनंद प्राप्त करें, उस दिव्य छवि का हम आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान कहेंगे, बोले भैया वो लीला तो हो गई द्वापर में, अब उस लीला को पुनः करना संभव नहीं है। अब मैं कहां से ब्रजवासियों को ढूंढ ढूंढ कर लाऊं, अब मैं कहां से तोत कृष्ण बरूथक सुबल श्री दामा मधुमंगल को लेकर आऊं। अब मेरे लिए वह लीला करना संभव नहीं है। तो भगवान मना कर देते हैं। लेकिन भागवत की शरण में जाएं और भागवत की शरण में जाकर प्रार्थना करें, बोले हे भागवत भगवान हमारे ऊपर कृपा करो, हम वह भगवान की रासलीला का आस्वादन करना चाहते हैं, रासलीला का अनुभव करना चाहते हैं। तो दिव्य रूप से भागवत खुल जाएगी और आपको रासलीला का वह चित्र अंकित हो जाएगा। कब? बोले जब आप समाधि में होंगे। भागवत प्रत्यक्ष है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। बोले कब? बोले जब आप समाधि में होंगे। भागवत का आनंद समाधि में ही लिया जा सकता है।
हमें अपने इस शरीर से उठना पड़ेगा। यह भागवत तो समाधि भाषा है। जब तक वक्ता समाधि में नहीं जाएगा और जब तक श्रोता समाधि में नहीं जाएगा, तब तक उन्हें वो भगवान की दिव्य छवि का आस्वादन नहीं हो सकता, लीला का दर्शन नहीं हो सकता महाराज। तो इसलिए आवश्यकता है कि अपने उस पात्र को स्वच्छ करें। तो 6 अध्यायों के रूप में श्री वेदव्यास जी महाराज ने हमारे 6 विकारों को समाप्त किया है, नष्ट किया है। हमारे अंदर 6 विकार विद्यमान हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। इसी के कारण हमारा यह पात्र दूषित हो गया है, अपवित्र हो गया है, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने हमारे इस पात्र को स्वच्छ कर दिया है। तो भैया यह पात्र स्वच्छ हो गया है, तो अब इस पात्र में विषयों को मत भरना, वासनाओं को मत भरना। अगर भरना है तो विष्णु को भरना। तो आइए इस मन रूपी पात्र में भगवान श्री कृष्ण की कथा को भरें। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। तो आइए मंगलाचरण के उन श्लोकों का आस्वादन करते हैं और अपनी भागवत यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हमारी यह यात्रा है, बोले कहां से? बोले जन्म से कहां तक? बोले जगन्नाथ तक। हमारी एक यात्रा है, इस संसार में आए हैं, लेकिन हमारी यात्रा जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। जी और मरे, यही तो हमारे जीवन का कार्य है। किसी से पूछे, बोले महाराज आप इस संसार में क्यों आए हैं? बोले जीने के लिए आए हैं। तो जी रहे हैं, अपितु इस जीवन का मुख्य उद्देश्य जीना नहीं है। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, सदगति को प्राप्त करना है। हम इस जन्म में इस संसार में आ गए, ये हमारे हाथ में नहीं था। पूर्व जन्म के प्रारब्ध वशात हमें यह फल प्राप्त हुआ, लेकिन आगे हम इस संसार में ना आए, ये हमारे हाथ में है। अपने इस जीवन को सुधार लीजिए और उसका उपाय है भागवत। तो भागवत की इस यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं। वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर भगवान का मंगलाचरण किया। देखिए, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। हरि ही स्मृति सर्व विपद विनाशिनी। भगवान की स्मृति ही हमारी संपूर्ण विपत्तियों का विनाश कर देती है। जरा विचार कीजिए, जब हम विषमताओं में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो हम भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान हमारी संपूर्ण विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। भगवान सिर्फ माखन ही नहीं चुराते, भगवान सिर्फ वस्त्र ही नहीं चुराते, अपितु भगवान हमारे कष्ट को भी चुरा लेते हैं। कन्हैया के इस स्वरूप का हमने कभी आस्वादन ही नहीं किया, इसका कभी ध्यान ही नहीं किया महाराज। भगवान का ध्यान होना चाहिए। जब हम प्रातः काल उठें तो भगवान का ध्यान करें। बोले भगवान आपकी कृपा से हमें शुभ प्रभात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब दोपहर में अम्ल तिक्त कटु कसाय नव रस से विनिमंजित भोजन हमें प्राप्त हो, तो भगवान का धन्यवाद ज्ञापन करें। बोले ठाकुर आपकी कृपा से हमें यह स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्राप्त हुआ है। और जब रात्रि में विश्राम के लिए जाएं, तब भगवान का धन्यवाद ज्ञापन करें। बोले भगवान आज आपकी असीम कृपा मुझ पर परिवर्षित हुई है, जो मेरा दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है, मेरे संपूर्ण कार्य सफलता को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इस बात को कहते हैं कि दिन में 3 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी संपूर्ण जीवन को चला रहा हूं और तुम मेरा स्मरण ना कर कर सांसारिकों का स्मरण कर रहे हो। वो तो तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता महाराज। इसलिए स्मरण करना है तो भगवान का स्मरण करो। इस प्रकार से श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का सुंदर मंगलाचरण किया। देखिए, कार्य के प्रारंभ में भगवान का नाम होगा तो वो कार्य मंगलमय संपादित होगा, क्योंकि भगवान मंगल के देवता हैं।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। भगवान हमारा मंगल करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, हमारी अमंगल को हरने वाले हैं। तो यह दिव्य भगवान का मंगलाचरण है। तो अब आइए, भागवत का प्रथम श्लोक है, बड़ा गूढ़ श्लोक है। सरलता से हम कहने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन वेदांत के कई सूत्र इसमें गुथे हुए हैं। ब्रह्म सूत्र के दिव्य द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत का प्रारंभ जन्माद्यस्य यतः, जन्म से हो रहा है। जो बात हमने आपसे पहले ही कही कि महाराज भागवत का प्रारंभ जन्म से हो रहा है और विश्राम मोक्ष पर जाकर होगा। तो आइए जन्म से और मोक्ष की ओर चलते हैं। श्लोक तो बड़ा दिव्य है। इसमें भगवान के कार्य का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं, किस प्रकार से भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन भगवान ने सिर्फ विचार मात्र से ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। आदि कवि ब्रह्मा जी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण उपनिषद विद्यमान हो गए हैं, बैठ गए हैं। और मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिनकी लीला को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं महाराज कि ठाकुर जी की ये कैसी लीला है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे माखन के लौना, लेकिन जब युद्ध भूमि में उतरते हैं तो बड़े बड़े वीर योद्धा भी परिश्रांत हो जाते हैं, शुष्क पड़ जाते हैं। ऐसा भगवान का एक दार्शनिक बड़ी सुंदर बात कहता है कि श्री कृष्णा हैव द मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी है भगवान। उनकी लीला कोई समझ सकता है। एक और तो सोने की द्वारका में विराजित रहते हैं और एक और राजसूय यज्ञ में मुख्य द्वार पर अपने पीतांबर से ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। एक और तो राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में, और एक और वो ही भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं। ये भगवान का वो व्यक्तित्व है महाराज, उनको समझना बड़ा कठिन है। मुह्यन्ति यत्सूरयः, और तेजो वारी मृदाम, जिन्होंने तेज अग्नि वारी अर्थात जल और मृदाम अर्थात मिट्टी के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का कंस्ट्रक्शन कर दिया, संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। तीन चीजों से, अग्नि, जल और मिट्टी, तेजो वारी मृदाम। तो हमें भी इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। किसी भी पात्र को स्वच्छ करने के लिए तीन चीज चाहिए, अग्नि, जल और मिट्टी। हमें भी एक सुंदर पात्र प्राप्त हुआ है, यह मन रूपी पात्र बड़ा दूषित है, मन रूपी पात्र बड़ा अपवित्र है। इसलिए कथा में बैठकर भी हम सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा मन नहीं लग रहा है।
मन को मनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये दिन का समय है, प्रातः काल का समय है, और इस समय भी हम सो जाते हैं। लेकिन एक चोर का विचार कीजिए कि वह चोर रात्रि के 12 बजे भी जागता रहता है, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक उसे नींद नहीं आती। कथा में बैठना भी बड़ा मुश्किल, 2 घंटे भी महाराज कभी ऐसे बैठे, कभी ऐसे आसन करें, कभी ऐसे आसन करें, कभी इधर पैर, कभी उधर पैर। सारे योग के आसन भागवत में ही हो जाते हैं, योग करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारे लाला जी जब अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो मजाल है 8 घंटे से पहले उठ जाएं, आसन भी नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मन रम गया है, वहां मन को आनंद आने लगा है। रात्रि के समय भी चोर जाग रहा है, क्यों? क्योंकि मन रम गया है। लाला जी गद्दी पर बैठे हुए हैं, पैर नहीं थक रहे, दर्द नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वहां मन रम गया है। और कथा में बैठना एक तपस्या हो गया। अब आए हैं वृंदावन इतनी दूर से, तो कथा नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? बैठे हुए हैं। और भैया भागवत का फल तभी प्राप्त होता है जब हमारा मन इसमें रमा हो। अपने इस मन को रमाइए। तो अपने इस मन रूपी पात्र को स्वच्छ करने की आवश्यकता है। मन क्यों नहीं रम रहा है? क्योंकि मन में तो विषय और वासना भरे हुए हैं। तो इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि मिट्टी, जल और पानी के द्वारा इसको स्वच्छ करो। मिट्टी, जल और आग के द्वारा इसको स्वच्छ करो। तो सबसे पहले आवश्यकता है अग्नि की, आग की। हम कहें बोले आग की व्यवस्था कीजिए, तो हमारे मनोज जी बैठे हुए हैं, वो कहें बोले महाराज आग की व्यवस्था हो जाएगी, कितनी आग चाहेंगे? ये लीजिए दिया सलाई, ये लीजिए लाइटर, हम ले आए हैं आग। बोले नहीं नहीं, इस आग से काम नहीं चलेगा। तो महाराज फिर किसकी व्यवस्था करें? आप बताएं। गैस सिलेंडर ले आए? नहीं नहीं, ये बाहर की आग नहीं चाहिए, अंदर की आग चाहिए महाराज। बाहर की आग से काम चलने वाला नहीं है। और अंदर की आग कहां से प्राप्त होगी? अंदर की आग संतों के द्वारा प्राप्त होगी। हम में और संत में कितना सा अंतर है कि संत जले हुए हैं और हम बुझे हुए हैं। हम बुझ गए हैं, हमारा जीवन नीरस हो गया है, हमारा जीवन कर्कश हो गया है। सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, दूध घी माखन हम खा रहे हैं, बादाम हम खा रहे हैं, दिन में 3 बार विटामिन हम सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम निस्तेज हैं, फिर भी हम दुर्बल हैं। लेकिन वृंदावन के संतों को देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एक पस्सा छाछ पीकर बड़े बड़े दिव्य दिव्य ग्रंथों की रचना कर देते हैं। 90 वर्ष की अवस्था में सनातन गोस्वामी जब बोलने के लिए बैठते थे तो महाराज पहले के समय में ना माइक की व्यवस्था थी, ना ये इको सिस्टम था, ना और कोई व्यवस्था थी। महाराज भक्तजन चरणों में बैठ जाया करते थे। सनातन गोस्वामी 90 वर्ष की अवस्था में अपने कुर्ते को महाराज पेड़ पर टांग दिया करते थे। वह कुर्ता थर 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 कांपने लगता था और सनातन गोस्वामी 16 वर्ष की युवक की भांति दहाड़ते हुए महाराज हरि कथा श्रवण कराते थे। किसकी सामर्थ्य है? यह दिव्य रूप से उनके अंदर जो कृष्ण विरह की अग्नि जल गई है, उसी की सामर्थ्य। संतों के चेहरे पर वो तेज है, वो ओजस्वता है, वो आकर्षण है। हम सब कुछ खाते हुए भी निस्तेज हैं और संत कुछ ना खाते हुए भी परम तेजस्वी। वो जल गए, प्रज्वलित हो गए हैं। उनके अंदर कृष्ण विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है और हमारे अंदर काम की अग्नि प्रज्वलित है। काम की अग्नि के कारण दिव्य रूप से हम बुझ गए हैं, हम खुद ही जले जा रहे हैं। तो संतों की लौ से लौ मिला लीजिए। संत तो जले हुए हैं ही, आप भी जल जाओगे, आप भी प्रज्वलित हो जाओगे। एक बार एक मंदिर में एक संभ्रांत घर की माता
दिव्य रूप से सुंदर साड़ी को धारण कर, सुंदर श्रृंगार कर, सोने का दीपक लेकर और सुंदर उसमें शुद्ध श्यामा गौ के दूध से निर्मित घी को डालकर, सुंदर बत्ती को लगाकर और रुंझुन रुंझुन करती हुई, कटिक किंकणिक कुड़न करती हुई वह मंदिर में गई अपने दीप को प्रज्वलित करने के लिए। लेकिन उनसे एक त्रुटि हो गई कि वो दीपक तो ले आई लेकिन दिया सलाई लाना भूल गई, माचिस लाना भूल गई। माचिस लाना भूल गई तो माता बैठी हुई हैं, विचार करने लगी कि अभी कोई दूसरी माता आती होंगी तो उनके दीपक से मैं अपने दीपक को प्रज्वलित कर लूंगी। तभी थोड़ी देर के पश्चात एक दूसरी माता आई, महाराज सुंदर, वो भी संभ्रांत घर की माता, सुंदर चांदी का वह दीपक लेकर आई थी। लेकिन उनसे भी वही त्रुटि हो गई कि दीपक तो ले आई लेकिन दिया सलाई लाना भूल गई। तो पहली माता बैठी हुई थी, वो दौड़ती हुई आई, बोले लाओ मैया, मैं आपके दीपक से अपने दीपक को प्रज्वलित कर लूं, जल्दी से माचिस दो। बोले माता क्षमा करो, मैं माचिस लाना भूल गई। तो वो दोनों माताएं मंदिर में बैठी हुई हैं, किसी तीसरी माता की प्रतीक्षा कर रही हैं। विचार करने लगी कि कोई तीसरी माता आए तो उनके दीपक से हम अपने दीपक को प्रज्वलित कर लें। तभी एक तीसरी माता आई, वो सुंदर पीतल का दीपक लेकर आई थी, लेकिन उनसे भी वही त्रुटि हो गई कि दीपक तो ले आई लेकिन दिया सलाई